हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक या तो एक मैजिकल सी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, या फिर कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक मैजिशियन वाली एनर्जीज रखने की ज़रूरत है। और देखिए, जब मैं कहती हूँ कि मैजिशियन वाली एनर्जीज रखने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप ज़रूर रखें। एक एक्टिव एनर्जीज में रहें, अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें और उसी से ही रिलेटेड जो भी एक्शंस, जो भी इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो आप ज़रूर लें। बहुत सारे एरीज के लिए इस वीक ऐसी एनर्जीज रह रही हैं, और जिनके लिए नहीं है उनके लिए मैजिशियन का कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि ऐसी एनर्जीज में आप ज़रूर रहें। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और हो सकता है एरीज कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़े, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े। और देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, एट टाइम्स बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ें नहीं होती हैं, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है, या फिर मैं कहूँगी कि मैनिपुलेट चीज़ों को करना पड़ता है। और जब तक हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस बैक ऑफ द माइंड में ठीक होते हैं, तब तक कोई हर्ज भी नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान एक गलत इंटेंशन के साथ चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़े, विच इज़ फाइन, आप ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भी अगर उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो आप अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। और नीचे स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस भी इस वीक रह सकते हैं। यानी कि फिर से, जहां एक तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस के साथ आप चीज़ों को डील करें, वही देखिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें और बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करें। अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए, डर गए, तो फिर आप कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और अगर आप, अगेन मैं कहूँगी, कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली, बोल्डली, करेजियसली चीज़ों को डील करेंगे, तो इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत बहुत अच्छी रहेंगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पैशन इग्नाइटेड। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आई डोंट नो एरीज आप कितना देख पा रहे हैं। ये कार्ड कहीं माइनर कॉन्फ्लिक्ट, माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। देखिए, ये है भी माइनर कार्ड, और वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं होती हैं। जैसे होता है ना, हमने कहीं जाना है, हमने कैब बुक कराई, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी तो बड़ी इरिटेशन होती है। या फिर हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या फिर किसी फ्रेंड से बिना बात के छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो गई। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। फिर से मैं कहूँगी कि ब्रॉडर लेवल के लिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह रही हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए इंटरनल ये कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर बहुत एक दुविधा है, बहुत एक कन्फ्यूजन है, या फिर मैं कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट है। और कुछ के लिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज एक्सटर्नल रह सकती हैं, जहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। या फिर जो भी आप अपने लिए
करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड बहुत एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, आपके लव्ड वन क्लोज वन के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। तो इस तरीके की अगेन एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो डीपर लेवल के लिए पैशन इग्नाइटेड का कार्ड कहता है कि कोई नई बिगनिंग पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी एरिया में आप करना चाह रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दुविधा ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए इस नई बिगनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स भी रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में कोई नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से हो रही है जो कि बहुत आप इंजॉय कर रहे हैं या फिर उसी की वजह से बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स रह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसी की वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी रह रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हैप्पी हैप्पी का कार्ड है और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक जो भी चीज़ें बहुत अच्छी आपकी लाइफ में रह रही हैं आप उन पे फोकस करें और कैसे आप ईच एंड एवरी मिनट को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप हरदम खुश रह सकते हैं, उस पे आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब या फिर किसी भी तरीके के एक पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। और कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत एक टुगेदरनेस, बहुत एक कंपेनियनशिप, बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी के साथ मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इवेंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गेट टुगेदर, किसी तरीके का रीयूनियन या फिर किसी भी तरीके की गैदरिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड कहता है कि आप बहुत सब्र रखते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाह रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस, कोई भी बड़ा एक्शन इनिशिएटिव लेने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड इमोशनल विड्रॉल। और देखिए जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट के लिए थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर मायूस होते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़ा सा इमोशनली आप लो भी फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ भले ही कितनी भी अच्छी है, हमें वो जॉय, हमें वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही होती है, तो कभी कभी एक ऐसी एनर्जीज में हम होते हैं। और कुछ ऐसा ही टॉरस इस वीक आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जो भी हम फील कर रहे होते हैं ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। तो अगर आपको लगे कि भाई आप इन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करें, यानी कि एक अवेयरनेस रखें कि इसमें आपने डीप नहीं जाना है और दूसरा अपनी सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव रखें। और देखिए ऐसी एनर्जीज़ के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है
कि कुछ चीज़ें आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही हैं जो कि आपको लग रहा है कि अनफेयर हैं, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन, किसी क्लोज वंस के इंटेंशंस, मोटिव्स इस वीक आपको पता लग रहा है कि आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे थे और इस वीक कहीं एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए, देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई चीज़ अनफेयर हो रही है, किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है और एक चीटिंग से भी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और इसी वजह से या अदरवाइज भी जो भी चीज़ें आपके आसपास अगर अच्छी भी हैं, आप कहीं उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आपको उतनी हैप्पीनेस, उतनी सेटिस्फेक्शन, जॉय नहीं दे पा रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। और देखिए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड कहीं शेयरिंग केयरिंग की बात करता है। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में हमने देखा भी कि आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एक एफर्ट करके जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे कनेक्ट करें, उनसे बात करें, या फिर कोई ख़ास इंसान आपकी लाइफ में है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपको बहुत फेथ है, उनसे ज़रूर आप डिस्कस करें। कभी कभी बात करने से भी ना हमारी फीलिंग्स का वेंट आउट होता है और हम बेटर फील करते हैं। और अगर किसी को लिटरली आप कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपके मन में थॉट आ रहा है कि आप गिफ्ट दें या नहीं दें, तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कह रहा है कि ज़रूर आप उनको गिफ्ट दें। और अदरवाइज भी देखिए, जितना आप अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, उतना इस वीक की एनर्जीज को आप बेटर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड टेम्पटेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटे प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी चीज़ें रह रही हैं। और देखिए, यहाँ पे ये चीज़ सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली किसी लेवल पे किसी तरीके का नुकसान हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया था या फिर जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से चाह रहे थे, इस वीक कहीं आपको वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कैसे आप अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि उसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं आप उस पर फोकस करके कैसे बाकी की चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक कोशिश आपकी ज़्यादा रह रही है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं जेमिनीज, तो बिल्कुल ही ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये कार्ड कहता भी है दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। कुछ चीज़ें ज़रूर आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत अच्छी हैं जिन पे फोकस करके आप बाकी की चीज़ों को भी बेटर कर सकते हैं। और जो भी जेमिनीज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। लेकिन देखिए, इसके बावजूद कि सरफेस लेवल पे आपकी कोशिश हो रही है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को डील करें, फिर भी डीपर लेवल के लिए एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक परेशानी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी जेमिनीज, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की, आप डेफिनेटली इन एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए,
जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा एक बहुत ग्रेट ना फील करना नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकाल पाते हैं। और देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी देखिए, ये लाइफ है, हरदम तो हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हो सकता है कि ये एक वैसा वीक है जहाँ पे आपके हिसाब से उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं। और अब देखते हैं आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द डेविल एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टेम्पटेशन भी डेविल की एनर्जीज की बात करता है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस किसी ना किसी लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर किसी लेवल पे कोई नुकसान हो रहा है। और पर्सनल फ्रंट पे कहीं देखिए, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो आपको काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक जिसे बोलते हैं रिकग्निशन आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वन से मिल रही है। और कभी कभी देखिए, जब बहुत लोग तारीफ़ करते हैं ना, बहुत लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तब भी एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हाई हो गई होती हैं और उसको मेंटेन करना भी एक टास्क हो जाता है कि भाई अब इतना सबने अच्छा बोल दिया, अब हम बिल्कुल भी अपना लेवल नीचे नहीं कर सकते, या फिर हमें हरदम ही ऐसा रहना है, ऐसे करना है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पीछे बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर पर्सनल फ्रंट में करी, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको वो एप्रिसिएशन, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जो कि आप डिज़र्व करते थे या फिर जो आपको मिलना चाहिए था, और इसको लेके आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनेरियो में कहीं एक प्रेशर, एक टेंशन पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और नॉर्मली देखिए, डेविल का कार्ड कहीं ऑब्सेसिव सी एनर्जीज की बात करता है, बहुत एक पोजेसिवनेस की बात करता है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए देखिए एक जेलेसी, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या फिर एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पोजेसिव सी एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। आउटकम को लेकर बहुत एक अटैचमेंट रहती हुई दिख रही है। और पर्सनल फ्रंट में भी मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज की, जितना आप इन कंट्रोलिंग, इन डोमिनेटिंग एनर्जीज को लेट गो करेंगे, जितना आप सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहेंगे, उतना इस वीक की एनर्जीज को आप ओवरऑल ही और बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टाइम टू गो का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को इस वीक के लिए आसान करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए सिंपली आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए आपकी रिजिड फिक्सेटेड एनर्जीज किसी चीज़ के लिए हो सकती हैं, कुछ के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी ये वीकली रीडिंग है, तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को लेट गो कर दें। इस वीक के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे इंटरैक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा बात ना करें, या फिर सिर्फ इस वीक के लिए आप एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहते हैं, या फिर से मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको आप लेट गो करते हैं, उनसे आप खुद को डिस्टेंस करते हैं, उतना इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आपके लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड यूनिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से या तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं, या फिर आप ही बहुत स्पीड से किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अगेन या तो आप जो एक्सटर्नली तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उनके साथ अपनी स्पीड नहीं मैच कर पा रहे हैं, या फिर आप थोड़े से स्लो हो रहे हैं। और सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि तेज़ी से आप इसको कंप्लीट कर लें और उतनी तेज़ी आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं या फिर किसी तरीके की डिले रह रही है। और देखिए, नीचे यूनिवर्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, कहीं यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे लग सकता है कि यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और ये भी सब के लिए डिफ़र करेगा और उस चीज़ के कंप्लीट होने से रिलेटेड या फिर उसको कंप्लीट करने से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर छोटे मोटे मसले चल रहे हैं। देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो कुछ भी गलत ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा लगता है भाई इस चीज़ को हम कंप्लीट करके फ़ारिग हो जाएं, ख़त्म कर दें, और कहीं उससे रिलेटेड हम उस स्पीड से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं तो हम थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। थोड़ा सा आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे कैंसेरियंस, तो इस वीक को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो देखिए, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, खासकर अपने पर्सनल फ्रंट में, तो उसी से रिलेटेड एक सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है, एक विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है और इसी से रिलेटेड बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं लाइमलाइट में भी रहते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, एक नई बिगनिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका ज़्यादा इस वीक खर्चा हो रहा है। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आप नई किसी चीज़ को लेकर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। पैसा आपके हाथ से जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। और देखिए, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए, अगर पैसा आ रहा है और साथ के साथ खर्चा हो रहा है तो एक बैलेंस भी इन्हीं चीज़ों में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, कुछ के लिए कि आप मनी, पैसे से रिलेटेड उतनी स्टेबिलिटी, उतनी सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी तरीके की कमिटमेंट चाह रहे हैं किसी इंसान से तो उस तरीके की एक कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की एंडिंग इस वीक रह रही है, कोई चीज़ फिर से मैं कहूँगी कि एंड हो रही है। और देखिए, कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैंने मिस कर दिया आपको बताना कि किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो देखिए, ये वीक किसी भी हिसाब से ख़राब जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए, कोई एंडिंग अगेन हो रही है और एंडिंग हमेशा ही गलत नहीं होती है। कभी कभी एंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल बिगनिंग्स भी लेकर आती हैं और आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को अगर मैनेज कर लेंगे तो आप इस वीक को और बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हियर एंड नाउ का कार्ड है। तो आपके लिए मैसेज है कार्ड्स की तरफ से कि जितना आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करेंगे, यानी कि जितना आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, पास्ट को आप लेट गो करेंगे और जो चीज़ें अभी के लिए आपकी लाइफ में हो रही हैं उन पे फोकस करेंगे, उनको अच्छे से एंजॉय करेंगे, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज को भी और बेहतर करेंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।